students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is play and fun. इस चैप्टर में हम कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे जो हम खेलते हैं. Observe the pictures given below and write the names of the games in the given space. आपको यहाँ पे पिक्चर्स नज़र आ रही हैं अलग अलग स्पोर्ट्स की, इनके आपको नाम लिखने हैं. जैसे पहला है हॉकी, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ क्रिकेट, जो हम सबके द्वारा खेला जाता है और पसंद भी किया जाता है, ठीक है. इसी तरीके से आप बाकी गेम्स के नाम लिखेंगे. विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले, आपको कौन सा गेम खेलना अच्छा लगता है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. गेम्स आर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज दैट मेक्स अस एक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. After doing hard work, we all need some rest and fun to refresh our body and mind. The activities that refresh our body and mind are known as recreational activities. जब हम ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा स्टडी करते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो थक जाता है, हम भी थक जाते हैं. तो हम अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिनको हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं. अब इसमें आप क्या करते हो, आप गेम्स वगैरह खेलते हो या आप कोई दूसरी एक्टिविटीज़ करते हो ताकि आप अपने माइंड को फ्रेश कर सको, शार्प कर सको. These activities are done for pleasure, relaxation, amusement, enjoyment and fun. The activities such as listening to music, dancing, reading a storybook, a painting, clay modeling, etc. are known as recreational activities. तो जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आप सिर्फ गेम ही नहीं खेलते, आप इसमें ड्राइंग कर सकते हो, क्ले मॉडलिंग कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो जो आपके दिल को और आपके माइंड को फ्रेश करे, आपको ठंडक पहुँचाए. Games at school. In the school, children play several games. Some of them are outdoor games like tennis, badminton and basketball. Coaches or physical education teachers help students to learn the rule of different games. अब आप जब स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे भी आपका गेम्स पीरियड होता है, ठीक है. ऐसा तो नहीं होता कि आपसे सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है, आप ऐसे तो बोर हो जाओगे, स्कूल जाने का आपको मन नहीं करेगा. तो वहाँ पे भी आपके डिफरेंट गेम्स होते हैं, गेम्स टीचर होते हैं, पीटी टीचर होते हैं जो आपको अलग अलग गेम खिलवाते हैं, ठीक है. आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस गेम को इस रूल के साथ या ऐसे खेला जाता है. Some include academic games like quizzes and debates. Classroom games like Pictionary and role playing have own benefits. अब इसमें आपके अलग अलग गेम्स होते हैं, जैसे कि आपके कुछ माइंड गेम्स भी होते हैं, इसमें आपके क्विजेज होते हैं, डिबेट्स वगैरह होते हैं, और कुछ गेम्स जो आप क्लास के अंदर खेल सकते हैं. इसमें आपके पिक्शनरी इन्वॉल्व होती हैं, रोल प्लेइंग वगैरह होती है जिनके अपने खुद के बेनिफिट होते हैं. Students become more motivated to learn, pay attention and participate in class activities. तो ये आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करते हैं, आपके माइंड को शार्प बनाते हैं ताकि आप अपनी स्टडीज़ में अच्छे से ध्यान दे सको. They can also be a great classroom management tool. It enhances the problem solving skills and engage them in advanced thinking. इसके अंदर आपके क्लासरूम मैनेजमेंट भी आ जाता है, आपको बताया जाता है कि जब टीचर क्लास में अवेलेबल नहीं होती तो आप अपनी क्लास को कैसे मैनेज कर सकते हैं. अगर कहीं पे कूड़ा गिरा है या किसी बच्चे ने कचरा कर दिया है तो आप उसको क्या करोगे, उसको गाइड करोगे कि कचरा ऐसे नहीं फेंकना, हमें इसे डस्टबिन में डालना है. Games at home. In earlier days, the children used to play with spinning tops and marbles. Tops are of different shapes, colors and sizes, but the most common is the pear shape one. Children also used to collect marbles of different colors and sizes and exchange them with their friends. पुराने ज़माने में वीडियो गेम्स नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे, कंप्यूटर गेम्स नहीं होते थे, तो जो बच्चे होते थे जैसे आपके दादाजी वगैरह जब वो अपने बचपन के टाइम पे रहे होंगे तो आप उनसे पूछो वो कौन से गेम्स खेलते थे, वो आपको बताएंगे वो कंचे खेला करते थे या वो जो लट्टू होता था उससे वो खेला करते थे. Nowadays, children play video games and computer games. Children also play many other games like Monopoly, चेस, कैरम एंड स्क्रैबल एट होम. आजकल तो बहुत सारे गेम्स मार्केट में आ गए हैं. आप स्क्रैबल वगैरह खेल सकते हैं, आप वीडियो गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं. Reading storybooks and comics, listening to music, watching television are some other activities to spend leisure time at home. Some children also like to do art and craft at home. बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कॉमिक्स रीड करना अच्छा लगता है, टेलीविज़न देखना अच्छा लगता है, ठीक है. और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो घर में ही कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं. Brainstorm a name for indoor games. List some important rules for your favorite indoor game.
आपको 4 इंडोर गेम बताने हैं और इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है वो आपको बताना है। डू यू प्ले द सेम गेम एट स्कूल दैट यू प्ले एट होम, ये भी बताना है कि वो जो गेम आप घर में खेलते हैं वही सेम गेम क्या आप स्कूल में खेलते हैं। नेम 3 गेम्स यू प्ले एट स्कूल एंड नेम द थिंग्स यू नीड फॉर प्लेइंग दोज गेम्स। अब आपको बताना है उन गेम्स के नाम जो आप स्कूल में खेलते हैं, ठीक है, और उनको खेलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी आपको बताना है। Fun at fair and circus. Fair, people visit a fair for fun and entertainment. Fairs are held on some special occasion in cities, towns and villages. There are different rides and games in fair. Children enjoy by swinging and riding on trains and cars. There are many shops and stalls where different things are sold. अब आप मेले में ज़रूर गए होंगे, ठीक है, अगर नहीं गए तो ज़रूर जाना। मेले में आपने डिफरेंट स्टॉल्स देखे होंगे, वहाँ पे भी आपके लिए अलग अलग गेम्स रखे होते हैं जिनको आप खेलते हो, एंजॉय करते हो। साथ ही साथ में बहुत सारे झूले होते हैं, स्विंग्स होते हैं जिनमें बैठकर आप एंजॉय करते हो, फन करते हो। There are different types of fairs in different regions. Ram Leela during Dashera, Diwali Mela, Pushkar Fair, etc. are some important fairs. On Makar Sankranti in the month of January, people fly kites all over India. Makar Sankranti means a festival dedicated to the worship of the sun. ठीक है, ये सारे के सारे आपके जो फेयर्स होते हैं वो किसी न किसी धर्म से, रिलीजन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। Circus. Circus is generally a traveling company of performance that includes clowns, acrobats, trapeze acts, musician, tightrope walker and other stunt-oriented artists. Many famous circuses in India and abroad have closed down now because most people consider circus as a form of cruelty to animal. अब तो सर्कस बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पहले के टाइम पे सर्कस वगैरह जो थे वो आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप अपने मम्मी पापा से ज़रूर पूछना, वो अपने बचपन में सर्कस देखने ज़रूर गए होंगे। यहाँ पे आपके एक्रोबैट्स होते थे, जोकर होते थे जो आपको हंसाते थे, अलग अलग एनिमल से अलग अलग करतब कराए जाते थे, लेकिन इनको बंद कर दिया गया इसलिए क्योंकि इनमें ऐसा पाया गया है कि ये लोग एनिमल्स को हार्म पहुँचाते थे, उनको ये टॉर्चर करते थे। वर्ड मीनिंग एक्रोबैट्स मीन अ पर्सन हु बैलेंसेस ऑन अ हाई रोप इन अ सर्कस। ठीक है, सर्कस में आपने देखा होगा एक आदमी जो होता है वो एक पतली सी रोप के ऊपर खड़ा होकर अपने आप को बैलेंस करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक्रोबैट कहते हैं। ट्रैपीज मीन्स एन एक्ट परफॉर्म्ड व्हाइल द ट्रैपीज स्विंग्स। तो ट्रैपीज आपका एक एक्ट होता है जो कि ट्रैपीज स्विंग्स में परफॉर्म किया जाता है। Reflect time. Have you been to a fair or a circus? Write a small paragraph about your experience at fair or circus. अगर आप किसी फेयर या सर्कस में गए हैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। Now brushing up. Games are physical or mental activities which help us become active, strong and healthier. Children play different games in their houses, schools and neighborhood. The rule of the game should be followed by each and every player. Recreation is an activity done for pleasure, relaxation, amusement, enjoyment and fun. People and children visit fair and circus for fun and entertainment. तो इस चैप्टर में हमने गेम्स के बारे में पढ़ा। कुछ गेम्स जो होते हैं फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इसमें आपका जैसे आपके गेम्स हो गए जो आप आउटडोर खेलते हो तो उसमें आपके फिजिकली आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप इसमें भागते हो, रनिंग करते हो, बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हैं। कुछ गेम्स आप इंडोर खेलते हैं जिसमें सिर्फ आपका माइंड यूज़ होता है, जैसे कि चेस वगैरह, कैरम वगैरह एक्सेट्रा। चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने हाउसेज में, स्कूल्स में, नेबरहुड में अलग अलग गेम्स खेलते हैं और अलग अलग गेम को खेलने का रूल्स भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। Let's practice now. Tick the correct option. Which one of these is an indoor game? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इंडोर गेम है। क्रिकेट ये बाहर खेलते हैं, घर के अंदर नहीं खेला जाता। चेस जो है घर के अंदर खेला जाता है। फुटबॉल एंड टेनिस ये बाहर खेले जाते हैं। तो चेस जो है वो इंडोर गेम है, आप इस पर टिक लगाएंगे। Now fill in the blanks. Dash are physical and mental activities. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गेम्स लिखेंगे। गेम्स आर फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ आर गेम्स इंपॉर्टेंट टू अस। तो गेम्स जो है ये हमें फिजिकली एंड मेंटली क्या बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। और जब हम काम से या पढ़ाई कर करके थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो हम गेम्स खेलते हैं। गेम्स हम अलग अलग तरीके के खेलते हैं ताकि हम अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकें। फन टाइम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अनजम्बल एंड राइट द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं घुमा फिरा करके, ठीक है, आप यहाँ पे उनको करेक्ट करके लिखेंगे।
Dig further critical thinking. Draw a chessboard as shown. How many rows and columns are there on a chessboard? आपको इस तरीके का chessboard बनाना है, ठीक है, और उसमें कितने rows and columns होते हैं ये आपको बताना है. Do something good, life skills and values. Children love to play. Do children learn and develop through a play and fun? Why and how play or fun are important to us? Write 5 lines in your own words. Children को गेम खेलना या कुछ भी खेलना उनको बहुत पसंद होता है, ठीक है. तो ये जो प्ले होते हैं ये कैसे डेवलप होते हैं, मतलब ये कैसे एक बच्चे का माइंड जो है डेवलप करते हैं, तो इस पे आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं. I can do this, collaboration and teamwork. Make a kite on your own. You will need 1 sheet of kite paper, 4 pieces of bamboo, squares, too long and too short, a small plastic tube, scissors, marker pens and a tape, finishing line. आपको अपनी खुद की क्या बनानी है, काइट बनानी है, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होगी. जब आप ये सब चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसको आपको फॉलो करना है. जैसे कट आ पेपर इन द shape of a kite and a diamond using scissors and place it flat on the table. जो kite का जो outline होती है उसको आपको कट करना है. Use marker pens to draw a design on your kite. आप अपने kite में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं. Tie 2 sticks together. 2 sticks को आपको tie करना है. Pairs of or holes at each corner and tie strings. ठीक है, दोनों कॉर्नर में आपको होल करना है और उसको क्या करना है, स्ट्रिंग से बांध दे रहा है. Tie strings to the right and the left side of the horizontal stick. तो जो आपने स्टिक बांधी थी उसको आपको क्या करना है, ऊपर नीचे भी बांधना है और साइड में भी बांधना है. Tie the finishing line to form a tail. उसकी एक आपको टेल भी बनानी है. The kite is ready. Try flying it. आपकी काइट रेडी हो जाएगी और आप इसे उड़ा सकते हैं, ठीक है. आपके जितने भी आपने जहाँ पे होल किए हैं उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि अगर आपकी काइट में ज़रा सा भी होल होगा, छेद होगा छोटा सा भी, तो वो उड़ नहीं पाएगी. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.